मुझे याद है कि कायम अली शाह साहब भी वजीर आला था। उस ज़माने में मुझे इस पे ब्रीफिंग दिया गया। कायम अली शाह साहब फिर वजीर आला बना, उस ज़माने में भी इस KFO का ब्रीफिंग मुझे दिया गया। मुराद अली शाह साहब वजीर आला बना, मुझे KFO का ब्रीफिंग दिया गया। और आज भी मैं खुश हूँ कि एक बार फिर हम KFO के इख्तिताम पे मौजूद हैं। पीने का जो पानी है ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम को भी हम अपना वफाकी हुकूमत जो है वो उसमें अपना हिस्सा डालेगी, उसको मुकम्मल करने के लिए आपके साथ पूरा ताउन करेगी। मनसूबा पानी का जो था K4 जिसमें 260 मिलियन गैलन डेली हम प्रोवाइड करेंगे। 2 साल के अंदर अपने टेन्योर जो आपने हमें दिया है उसके अंदर ये कंप्लीट करना चाहते हैं। K4 का प्रोजेक्ट पूरे शहर कराची को पानी प्रोवाइड करेगा। उसकी शेड्यूल डेट जो है 2019 जुलाई के अंदर कंप्लीट होने की है। इंशाल्लाह वो एज पर शेड्यूल कंप्लीट होगा। अगस्त या सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन पानी K4 के जरिए वफाक कराची तक पहुंचा देगा। मौका मिलेगा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का तो कराची में टैंकर खत्म हो जाएगा, पानी नलकों में आएगा और हर घर में आएगा। वज़ीर आज़म साहब आज तक नहीं आया। 2004 से 2020 तक ये मंसूबा सिंध गवर्नमेंट के पास रहा। 2016 में तामीराती काम का आगाज भी हुआ, मगर नाक़िस डिज़ाइन और गैर मियारी तामीरात के बाइस 14 अरब रुपए ज़ाया हो गए। इसका इतराफ़ खुद वज़ीर आला सिंध बबांगे दोहल कर चुके हैं। बहुत पुरानी है, 2002 से शुरू हुई थी, 2002-03 से 20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। और मैं खुद समेत जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे उन सबको इसका कसूरवार ठहराऊंगा कि गलत प्लानिंग की बेहतरीन मिसाल थी ये प्रोजेक्ट जो 2002 से शुरू हुआ और फिर फाइनली 2011 में जाके अप्रूव होती है 25 अरब रुपए में। खैर वो काम शुरू कराया, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। इसकी पहला काम मेरे ख्याल 2015 में शुरू हुआ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। दिस इज हाउ द रॉन्ग प्लानिंग वाज डन। ये बनना ही नहीं था ये प्रोजेक्ट जो है, ये सारी चीज़ अगर ऐड करेंगे तो 200 अरब रुपए में जाके बन रहा है, जो कि उस वक्त कहा गया कि जी 25 अरब रुपए में बना दो। 2020 में फेडरल गवर्नमेंट ने यह मंसूबा अपनी तहवील में ले लिया। अगस्त 2022 में वापडा के तहत मंसूबा असर नौ शुरू हुआ। पहले मरहले में कराची को यौमिया 260 मिलियन गैलन पानी की फराहमी की खुशखबरी दी गई। हुकाम के मुताबिक K4 मेन लाइन का तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है, मगर कराची के शहरियों को पानी कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक कैफियत से और इसका ताल्लुक आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें बड़े शहर और पाकिस्तान के टैक्सेशन में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले कराची से है। ये कोई ख़बर नहीं, आज भी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से कराची के 3 करोड़ शहरी महरूम है। लेकिन सबसे तकलीफ दह बात यह है कि आइंदा कई सालों तक मज़ीद ये कैफियत जारी रहेगी और इस सिलसिले में उम्मीद जितनी थी और जो आसरे थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। यह आज की बात नहीं है, ये साल 2 साल का किस्सा नहीं है, ये दहाइयों की कहानी है और कराची के सबसे बड़े अलमिये की कहानी है। सैकड़ों बार हम कराची वालों की ये दुहाई मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचा चुके हैं, शायद किसी को रहम आ जाए। कई बार पानी के बड़े मंसूबों में अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ सामने रखी, इंतज़ामी नाहली का भांडा फोड़ा, मगर मजाल है किसी कान पर चूं तक रेंगी हो। जिस कराची के वाली वारिस खुद पानी खरीदने पर मजबूर हो, वहाँ अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा। 20 साल से काम चलता आ रहा है। कराची को शबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। आज भी यही सिचुएशन है। इस हवाले से आज फिर हम कराची वालों के लिए एक तशवीशनाक, इससे भी तशवीशनाक खबर लाए हैं। 22 साल से जारी K4 मंसूबा तीसरी मरतबा ठप होने वाला है, क्योंकि वापडा के जरिए तामीर होने वाली K4 मेन लाइन को शहर में पानी की तकसीम के निज़ाम से मुंसलिक करने के लिए K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट हस्ब मामूल सिंध हुकूमत की इंतजामी नाअहली का शिकार हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन ने इस मंसूबे के कामों को गैर मयारी और नाकिस करार दे दिया है, बल्कि मंसूबे के तहत बिछाई गई पाइपलाइन को उखाड़ने का भी मुतालबा कर दिया है। जो काम अभी हुआ नहीं ख़त्म, वो दोबारा उखाड़ा जा रहा है। गोया घरों के नलकों से साफ पानी मिलने की उम्मीदें
پھر دھندلانے لگی ہیں، پانی نہیں آئے گا۔ کراچی کو یومیہ تقریباً 1200 ملین گیلن پانی درکار ہے، مگر دستیاب 6 ملین گیلن بھی نہیں ہے۔ اس قلت کو دور کرنے کے لیے 2004 میں K4 منصوبہ شروع کیا گیا تھا، آج سے 23 سال پہلے، جس کا مقصد کینجھڑ جھیل سے روزانہ 650 ملین گیلن اضافی پانی کراچی لانا تھا۔ کراچی والوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر 20 سال یہ منصوبہ حکومتی اعلانات، وعدوں اور بد انتظامی کی نظر ہو گیا ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی لیکن کراچی والوں کا نہیں بدلا۔